कि रोटी बेटी और माटी का सवाल है। जो बांग्लादेशी है वो हमारी जो बेटियां हैं, आदिवासी बेटियां हैं, उनसे शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद उन्हीं के नाम से ज़मीन खरीद रहे हैं और रोटी भी उसी से चल रहा है। इसलिए रोटी और बेटी और माटी का सवाल है जो आदिवासियों से छीन रहे हैं। आने वाला समय में जो 26% हमारा आदिवासी है वो घट करके कहीं कम ना हो जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हमारा क्रीमी लेयर भी घट रहे हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है। इसके लिए आयोग भी चिंतित है और जब हम जाएंगे देखेंगे सामने विषय आएगा। बाकी जो हमने अभी रिव्यू किए हैं उस जगह कई विषय सामने आए हैं। एक रिपोर्ट हम राज्य सरकार को भी देंगे और राज्य सरकार को डायरेक्शन देंगे, गृह विभाग को भी देंगे और राष्ट्रपति को भी देंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पूरे देश भर में आदिवासी समाज का संरक्षण, सुरक्षण और न्याय करती है। इसी दृष्टिकोण से आज दुमका जिला में जिला प्रशासन के साथ में रिव्यू मीटिंग रखे थे। पिछले दिनों यही बैठक 22 तारीख को निर्धारित था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बैठ पाए और आज ये 10 तारीख का बैठक अगस्त में हो रही है। और ये बैठक होने के बाद मैं आपको बताऊं कि सारे डिपार्टमेंट का हमने रिव्यू लिया है कि आदिवासी समाज तक कितना योजना गांव तक पहुंच पाई है, आम जनता तक पहुंच पाई है, विशेषकर अनुसूचित जनजाति के समुदाय के लोगों तक कितना पहुंच पाई है, इनकी हमने जानकारी ली। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अगर एजुकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल स्कूल और मिडिल स्कूल से लेकर के +2 हाई स्कूल तक की बात करेंगे। टीचर भी हैं, स्कूल भी है, स्टूडेंट भी हैं, लेकिन कितना आदिवासी स्टूडेंट है ये किसी को जानकारी नहीं है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि कितना टीचर हैं, टीचरों में से एसटी टीचर कितना है वो जानकारी नहीं। टोटल पारा टीचर हैं, पारा टीचरों में एसटी टीचर कितना है वो भी जानकारी नहीं है। और कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां एक ही टीचर है। एक टीचर स्कूल छोड़ करके ब्लॉक और ज़िला में अगर कहाँ चला जाए तो बच्चे किसके भरोसे हैं? तो भगवान भरोसे हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो स्कूल में अभी अभी उनको बुक मिला है, उनका ड्रेस भी नहीं मिल पाया है 1 to 5 तक। और उनके लिए जो कर्णांकित राशि अगर देखा जाए, 50 रुपये का जूता, 100 रुपये का ड्रेस, कोई आजकल इतना भी नहीं पहनाता होगा। 100 रुपये का हवाई चप्पल तो आम पब्लिक खरीद के पहनता है, अधिकारी तो 100 रुपये का कुछ भी खरीद के नहीं पहनते होंगे। लेकिन ये जो सोचने वाली बात है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं, पहले आप देख रहे होंगे कि गरीब गुरबा परिवार भी बच्चा स्कूल में क्लास में पास करता था तो उनके लिए धान बेच करके भी ड्रेस खरीदते थे और किताब खरीद के देते थे। लेकिन लचर व्यवस्था के कारण यह नहीं हो पाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा आपने देखे होंगे यहाँ का सदर हॉस्पिटल हो, HSC है, CSC है, PHC है, NM है, GNM है, ये भी पूरा जितना चाहिए इस इलाका में उतना नहीं है। और हमने एक निर्देश दिया है कि आपका जो फूलो जानो और सदर अस्पताल को अगर देखेंगे तो पिछले दिन जब हम 21 तारीख को महेशपुर की घटना जो हुई थी, गाय बथान गांव के लोगों के साथ में, उनको देखने वाला कोई नहीं था। जिस 21 तारीख को जब मैं दुमका सदर अस्पताल में गई थी, एक भी डॉक्टर कहीं दिखाई नहीं दिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है तो CHC और PHC का हम क्या ही बात करेंगे। उस गांव में जाते हैं या नहीं जाते हैं, दवा वितरण होता है या नहीं होता है, इसका जानकारी कौन देगा, किनको? ये अभी बरसात का समय आ गया, डायरिया होता है, लूज मोशन लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं। छोटी छोटी बीमारियों का दवाई ऑलरेडी सेंटर में पहुंचता है लेकिन दूर तक नहीं पहुंच पाती। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल्याण विभाग की बात करती हूँ, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कल्याण विभाग में डायरेक्शन हमने दिया है कि जो OPD आप लगाते हैं उसका एक लिस्ट बना लीजिए और रोटेशन बना करके OPD में कौन डॉक्टर बैठे हैं, किस किस के लिए इलाज है, उसका एक डिस्प्ले सदर हॉस्पिटल में लगाइए, जो अभी तक नहीं लगाए हैं। और प्रचार प्रसार, दैनिक अखबार हैं इतना सारा, आपके पास में लोकल चैनल है, उसमें आप कहीं ना कहीं उसको प्रचार प्रसार कीजिएगा, हिंदी में प्रचार प्रसार कीजिएगा तो लोग को ध्यान आएगा। जैसे रांची का रिम्स है तो ध्यान में आता है कि OPD है, इतने डॉक्टर बैठ रहे हैं और उसके लिए लोग जाते हैं दिखाने के लिए OPD में। तो ये सिस्टम हमने कहा है। दूसरा हमने कहा है कि आपका NM और GNM है, उसको आपने कहाँ दिए हैं, डॉक्टर कौन कौन से हैं, उनको आप क्या दिए हैं। तो ये जो टाइम आपने बताया है 10 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे तक,
तो ये जो ओपीडी का सिस्टम है 9 से 3 डिटेल उनको लिखना चाहिए, कौन डॉक्टर बैठ रहे हैं वो दे देना चाहिए, आयुष्मान का लाभ लेने वाला क्या है, एम्बुलेंस का स्थिति क्या है, ये सबको हमने डायरेक्शन मांगा है और डायरेक्शन भी दिया है कि आयुष्मान में जिनको लाभ मिलने वाला लाभार्थी हैं उनके लिए आप इधर उधर मत भेजिए, उसका लाभ सदर अस्पताल में मिले, इसके लिए हमने बोला है। दूसरा उनको हमने यह भी बोला है कि जो आशा वर्कर हैं तो आशा वर्कर भी आपका अच्छा से काम कर पाएँ। आपका जो एक्सरे मशीन है उसको ठीक करवाइए। आपका जिला हेडक्वार्टर में कितने एक्सरे मशीन है, वो सबसे ज़्यादा जो बीमार व्यक्ति हैं पाकुड़ से भी यहाँ आते हैं, और जो बॉर्डर इलाका का है दुमका के अलावे वो लोग भी यहाँ आते हैं। तो उनको अगर यहाँ सदर अस्पताल में लाभ मिल जाएगा तो जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका ट्रीटमेंट अच्छा से हो जाए, पेट में बच्चा लेके इधर उधर जाने से जच्चा बच्चा का किसी तरह से घटनाक्रम ना हो, इसके लिए हमने बोला है। उसी तरह से अगर कल्याण विभाग की बात करते हैं, हर विभाग में खामियां हैं। ये पूरा जितना दुमका में जितना खामियां है कहीं नहीं मिला, मुझे सबसे ज़्यादा खामियां यहीं मिला। आपको बता दें कल्याण विभाग का आप सुन लीजिए तो आपको खुद ही लगेगा। कल्याण विभाग छात्रावास है, लगभग 36 छात्रावास है। आप दुमका का ही छात्रावास चले जाइए, ठीक डीसी आवास के जस्ट बगल में महिला छात्रावास है, उसमें जाइए, उनका ना शौचालय सही है, ना नहाने के लिए पानी है, ना कुछ नहीं। एक चापाकल बाहर में है, महिलाएं लड़कियां खुले में स्नान कर रही हैं। गर्ल्स हॉस्टल और 2 है एसपी कॉलेज का, दोनों हॉस्टल में बाहर स्नान करते हैं, शौचालय सही नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली सही नहीं है, पंखा सही नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधा है उसको हमने कहा है कि डीएमएफटी फंड है उससे त्वरित 10 से 15 दिन में इसको पूरा कंप्लीट बनाया जाए, ताकि उनको मूलभूत सुविधा मिल जाए, पानी और बिजली के लिए लोग ना तड़पे, कहीं शौचालय बाहर जाना ना पड़े, इसको ध्यान रखने की बात हमने कहा है। यहाँ दुमका में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ शमशान घाट कहीं नहीं बने हैं, मसना कहीं नहीं बने हैं, बने हैं तो क्या है सिर्फ कब्रस्तान। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। उसी तरह से धुमकुड़िया की बात करते हैं, धुमकुड़िया आदिवासियों का कला संस्कृति, उनका रीति नीति के लिए धुमकुड़िया बनाया जाता है, उनका एक इतिहास है। वो ना बना करके आदिवासी कला संस्कृति संस्थान बनाए हैं, लेकिन ऐसा जगह पर आदिवासी कला संस्कृति बने हैं जहाँ आदिवासी ही नहीं है। तो ये जो विषय है यहाँ समाज कल्याण विभाग का भी वही स्थिति है। खाद्य आपूर्ति की बात करेंगे तो एफसीआई गोडाउन से लेकर के पीडीएस दुकान तक भ्रष्टाचार दिखाई दिया। आप एफसीआई गोडाउन में भी अगर आप चले जाएंगे तो यहीं से आपका काटा कम होता है, और क्या बोलते हैं पीडीएस में प्रत्येक कार्ड पर 3 केजी चावल कम दिया जाता है। तो ये इसको हमने जांच करने के लिए दोनों जगह बोले हैं। और जिस तरह से पीबीटी जी का परिवार है 8,997 परिवार जो कार्ड धारक हैं, उनके लिए जो डाकिया योजना है, यहाँ एमओ का भी कमी है, किसी जगह एमओ नहीं है, सभी जगह बीडीओ और सीओ ही चार्ज पर हैं। ऐसे डाकिया योजना में भी बीडीओ और सीओ ही देखते हैं। उसमें जेएसएलपीएस की जो महिलाएं हैं वो लोग राशन बांधती है और वो बांटते हैं। तो ये स्वच्छता पेयजल की बात करेंगे, चापानल जैसे 8-8 चापानल किसी गांव में है लेकिन चलता 2 है, बाकी सब ऐसे पड़ा हुआ है। नल से जल योजना की बात करेंगे, जल मीनार तो बन गया लेकिन पानी नहीं है, ये सामने आया है। मनरेगा की बात आई है, चाहे बिरसा सिंचाई योजना की बात करेंगे, पोटोहो खेल मैदान की बात करेंगे, हरित योजना की बात करेंगे, तो ये सब जो चल रहे हैं विशेषकर अगर देखा जाए तो आदिवासी के लिए स्पेशल है, इसे किसी डिपार्टमेंट ने नहीं बता पाए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो पाकुड़ में घटना हुई है उस घटना के बारे में आयोग ने संज्ञान लिए थे। राज्य के डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी को, जिला के एसपी को और डीसी को नोटिस किए थे, उन्होंने जवाब दिए हैं और कहे हैं कि जो घटना हुई है गलत नहीं है, सही है, लेकिन मारने वाला कौन है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दिए हैं। और आयोग इसको बहुत गंभीरता से ली है, स्वतः संज्ञान ली है, और आयोग इसके लिए एक जांच करने के लिए, एक वहाँ उनसे मिलने के लिए और उनको न्याय और हक दिलाने के लिए आयोग वहाँ आ रही है, अध्ययन करेगी, जानकारी लेगी, फिर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, और 3 सदस्यीय टीम है और सभी अधिकारी लोग हैं। हम 12 तारीख को विजिट करेंगे पाकुड़ का। देखिए, जिनसे मारपीट हुई हम उनसे भी मिलेंगे और कहीं और अलग जगह भी जा सकते हैं। ये जब हम रिपोर्ट देंगे उस समय आपको बताएंगे। हमारा स्टे दुमका में ही है, आपको हम समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे। ये जो कल्याण विभाग के लेडीज हॉस्टल के बारे में बता रहे थे छात्राओं का,
तो इसको कितना आप लापरवाही मानते हैं? ये पूरी तरह लापरवाही है। यहाँ किसी को कोई जानकारी नहीं है। जिला प्रशासन में इतने लोग बैठे हैं, बगल में डीसी का ही आवास है, आप वहीं जाके देख लीजिए। आप बगल से घुस जाइए, बिल्डिंग का स्थिति कितना जर्जर अवस्था में है। ऊपर से कोई पानी नीचे फेंकता है तो उनको पानी निकालने का जगह नहीं है। आप शौचालय चले जाइए, शौचालय का सारा फोटो हमने खींच करके लाए, हम तो खुद विजिट किए हैं, कहीं उनका शौचालय सही नहीं है। मैंने कहा कि सिर्फ एक हॉस्टल नहीं, यहाँ का महिला छात्रावास चारों मैंने घूमा, चारों छात्रावास का स्थिति ठीक नहीं है। वैसे जैसे एसपी कॉलेज छात्रावास पुरुषों का है, उसको चले जाइए, 1 से 5 तक का छात्रावास है, हॉस्टल नंबर 4 और 5 का स्थिति ठीक नहीं है। वो सबको देख लीजिए। जहाँ ओवरबर्डन हो गया, हमने निर्देश दिया है कि लगभग अपने जितना जिला में कम से कम छात्र और छात्राओं के लिए, उसके अलावे वर्किंग हॉस्टल, इसके लिए कम से कम पुरुषों के लिए G+5 और लड़कियों के लिए G+3 नया हॉस्टल के लिए प्रपोजल करना चाहिए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, काम करने वाले लोग आते हैं, जॉब करने वाले लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पेन गेस्ट होकर रहना पड़ता है, दिक्कत होती है। आप हॉस्टल में भी जाके देख लीजिएगा, बहुत से वर्किंग हॉस्टल नहीं रहने के कारण पास आउट स्टूडेंट भी वहीं रहते हैं और रेगुलर स्टूडेंट को जगह नहीं मिलते हैं। तो ये हमने निर्देश दिए हैं।